स्क्वाट आ रहा है। ओए की हाल चाल ओए। आज बाबा अभिजीत आपके सामने एक ऐसा ज्ञान लेकर आए हैं जिसकी आपको खूब आवश्यकता है। आज मैं आपको इस बारे में ज्ञान देने वाला हूँ। अगर आप बाइक राइड करते हो, आपको बॉडी पेन होती है, आपका नेक पेन होता है हेलमेट पहन के, आपका शोल्डर्स, आर्म्स, रिस्ट सब पेन करते हैं, आपका वेस्ट पेन करता है बाइक पे बैठे बैठे, आप लॉन्ग राइड्स वगैरह करते हो, तो वो सब आपको कैसा ध्यान रखना है, आपको वो सब के लिए कैसी एक्सरसाइज करनी है, आपको वो सारा मैं इस वीडियो में ज्ञान देने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं आज का ज्ञानफुल वीडियो। हमारे दोस्त गोपी तिवारी यहाँ पर हमारे साथ में है, जो आपको पूरा ज्ञान देंगे। मेरे साथ में आपके जो डाउट्स है वो सब हम इनके साथ में क्लियर करेंगे। हाय गाइस, श्योर। तो मैं अपना पहले इंट्रोडक्शन करा दूं। तो मैं वेलनेस और योगा इंडस्ट्री में लास्ट 10 ईयर से हूँ और सर्टिफाइड योगा थेरेपिस्ट हूँ, और मैं बॉडी ट्रीटमेंट्स भी बहुत करता हूँ। तो जैसे अभिजीत ने कहा, ज्ञानी जी ने कहा कि बहुत ज़रूरत है राइड के पहले, राइड करते वक्त और राइड के बाद। तो मैं आपको कुछ छोटे छोटे नुस्खे बताऊंगा, थोड़े से एक्सरसाइज बताऊंगा जो बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे आप अपना ख्याल रख सकते हो। किसी डॉक्टर के पास जाने से पहले खुद का ख्याल रखना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये राइड्स के वक्त फिट होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई फिजिकल इश्यूज हो, फ्रोजन शोल्डर्स हो, लोअर बैक पेन हो, क्रॉनिक एलिमेंट्स हो, डॉक्टर्स के पास जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सही है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होता है बाइक राइड? देखो, बीइंग अ राइडर अभी तो मुझे एडजस्ट हो चुका है। जैसे मैं पहले राइडिंग्स मैंने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला मेरा आर्म जो है, रिस्ट आर्म पूरा पेन होता है, शोल्डर पेन होता है, अपर शोल्डर पेन होता है, और मेन हेलमेट्स जो पहनते हैं वो पीछे नेक पेन देते हैं। और आप जब ज्यादा लंबा राइड जा रहे हो, कोई लोगों को बाइक्स कंफर्टेबल नहीं होती, तो आपको वेस्ट पेन देता है, और आपको कभी नीज पे भी पेन हो जाता है। आप जब साइड स्टैंड लगाते हो लोडेड बाइक का, तो आपकी नीज के ऊपर भी प्रेशर आता है। तो ये काफी मतलब इश्यूज आते हैं बाइक राइडिंग के टाइम पे। तो मैं छोटे कुछ नुस्खे बताऊंगा आपको, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट वाले, बाइक राइड के पहले, बाइक राइड के समय और बाइक राइड के बाद। तो आइए आपको कुछ नुस्खे दिखाते हैं। चलिए। सो हम एक्सरसाइज चालू करते हैं अपर बॉडी के लिए। बाइक राइड के पहले कुछ एक्सरसाइज बताते हैं आपको, जो नेक एक्सरसाइज है, जो बाइक राइड के बाद भी आप कर सकते हो। तो हैवी हेलमेट्स की वजह से इश्यू होता है, और जो एयर आता है पूरा उसके लिए। श्योर। सो जिस वजह से ये पेन होता है, व्हाट यू कैन डू फॉर इट। सो पहले आप सीधा बैठिए, ठीक है, स्टिफ नहीं, सीधा, जितना कंफर्टेबल हो सके उतना सीधा बैठिए। फिर इनहेल कीजिए, एक्सहेल करते समय चिन, चेस्ट को टच कीजिए। फिर इनहेल करते समय पीछे जाइए, जितना पीछे हो सके उतना पीछे। एक्सहेल करते हुए फिर आगे आइए, फिर चिन, चेस्ट को टच कीजिए, इनहेल कीजिए, फिर पीछे जाइए। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ज्यादा अच्छा होगा। नेक पेन, कोई भी इशू होगा, कम से कम 10 से 15 बार आप ये रिपीट कीजिए। जितना ज्यादा करोगे उतना अच्छा होगा। मैक्सिमम 25 to 30 टाइम्स। और फिर सेम एक्सरसाइज आप इनहेल करके राइट में देखिए, इनहेल करते हुए लेफ्ट में देखिए, एक्सहेल करते हुए सामने आइए, इनहेल करते हुए राइट में देखिए। ये भी 20 to 25 टाइम्स आप रिपीट कर सकते हो। फिर नॉर्मल पोजीशन पे आके फिर इनहेल और एक्सहेल करते समय आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज नेक को घुमाना है। सो नहीं, ऐसे नहीं, आराम से। सो पीछे जाइए और एंटी क्लॉकवाइज पहले। मेक श्योर कीजिए आप सिर्फ नेक को मूव कर रहे हैं। पीछे जाते समय इनहेल कीजिए, आगे जाते समय एक्सहेल कीजिए। रिपीट इट 10 to 15 टाइम्स। और सेम आप पीछे जाइए और फिर लेफ्ट से राइट स्टूवर्ड कीजिए। ध्यान रखिए, नीचे आते समय इनहेल, एक्सहेल, और पीछे जाते समय इनहेल। आप अगर ऐसा पहली बार कर रहे हो तो आपको काफी पेन हो सकता है, थोड़ा आराम से करिए, ब्रीदिंग के साथ कीजिए। ज्यादा टिल्ट मत करो आपका हेड, आराम से करो, आपको थोड़ा आदत पड़ती जाएगी। ध्यान रखिए, कोई भी चीज इसमें फोर्स से मत करना। नहीं हो रहा है, धीरे धीरे कीजिए, आ जाएगा, हो जाएगा। नंबर 2, आर्म्स के लिए। सो रिस्ट पेन होता है,
कलाइयाँ दुखती है, आपके एल्बोस कभी कभी पेन करते हैं ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से, सो बेस्ट ये होगा कि आप राइड के पहले, राइड के दौरान और राइड के बाद भी ये कर सकते हो। हाथ सामने रखिए, मुट्ठी बनाइए और रिस्ट अंदर से लेके बाहर की तरफ गोल घुमाइए और फिर कम से कम ये 10 से 15 बार कीजिए और फिर बाहर से अंदर की तरफ 10 से 15 बार कीजिए। नंबर 2, सेम एक्सरसाइज, हाथ सामने रखिए और बाहर से अंदर की तरफ मुकेम्बो, खुश हुआ और फिर अंदर से बाहर की तरफ। काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। एक्चुअली वो स्ट्रेच होते हैं तो मसल सारे फिंगर्स जैसा आप क्लच वगैरह सब यूज करते हो तो Yeah. काफी मतलब स्ट्रेचिंग हो गया उसमें। सही है। सो अभी सेकंड एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज जो होगी वो शोल्डर्स के लिए होगी। थर्ड शोल्डर्स के लिए। सो इनहेल कीजिए, शोल्डर्स अप कीजिए, बैक कीजिए, नीचे, सामने, फिर इनहेल कीजिए, बैक, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, रिलैक्स। कम से कम 20 से 25 बार कीजिए फिर से, विच इज ज़्यादा से ज़्यादा 25 सेकेंड से 50 सेकेंड ले सकते हो। उल्टा वापस, और फिर उल्टा वापस, रिवर्स। मेक श्योर कीजिए जब ऊपर आ रहे हो ब्रीद इन कर रहे हो, राउंड करके नीचे जा रहे हो, एक्सेल कर रहे हो। 20 से 25 बार रिपीट कीजिए, जिससे आपका शोल्डर पेन थोड़ा कम हो सकता है। अच्छा लग रहा है कॉलर में। आज बाबा बना दिया इन्होंने मुझे, आपको इतना यानी बाबा ये है, योगा सिखा रहे हैं आपको। जरूरी है। तो अभी हमने देखा आपका नेक के लिए एक्सरसाइज, आपके आर्म्स के लिए और आपके शोल्डर के लिए। Correct. 3 मेन एक्सरसाइजेस आपको बता दी है। अब बताते हैं वेस्ट का, जिसको बैक प्रॉब्लम होता है उनके लिए। Sure. घर बैठे तो आपको पता है आप जमीन पे बैठ के या चेयर पे बैठ के कर सकते हो, बाइक पे बैठ के कर सकते हो। तो आप क्या करें, आप जब भी बाइक पे बैठे हो अपना लेफ्ट हाथ राइट नी पे रखिए, राइट हाथ पीछे रखिए। समझिए आप बाइक पे, यहाँ तो पे बाइक कौन चलाएगा? हाँ नहीं, बाइक चलाने के टाइम पे जब तक पेन हो रहा है तब तू ये कर रहा है। तो हैंडल कौन पकड़ेगा? नहीं ना भाई, बाइक चलाते चलाते थोड़ी ना करना है, तो अक्षय कुमार है। हाँ वही तो। हाँ फिर बाइक चलाते समय थोड़ी ना करना है, जब आप बाइक रुका देते हो। ओके, बाइक पे बैठे बैठे कर सकते हो आप। लेफ्ट हाथ राइट नी पे रख दीजिए, राइट हाथ पीछे रखिए, सीट पे रख सकते हो और फिर इनहेल कीजिए और एक्सेल करते राइट में जाइए। जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना स्ट्रेच कीजिए। अब पीछे का जो ग्रैब रेल है या पीछे सीट पकड़ के आप उसको तान सकते हो, खींच सकते हो। आपका जो पीछे का पोस्चर पूरा स्ट्रेच होना चाहिए। स्ट्रेच होना चाहिए, तो बैक पूरा स्ट्रेच हो और फिर आप रिपीट कर सकते हो। राइट हाथ लेफ्ट नी पे, लेफ्ट हाथ पीछे और पीछे बाइक का सहारा लेके, रेल का सहारा लेके आप स्ट्रेच कर सकते हो। ठीक है, मेक श्योर कीजिए स्ट्रेच करते समय आप एक्सेल कर रहे हैं, इनहेल नहीं कर रहे हैं। वेस्ट का ही अगर आपको ज्यादा पेन हो रहा है, आपको इससे भी फर्क नहीं पड़ा, तो एक और एक्सरसाइज है जो आपको करनी पड़ेगी। सो ये एक्सरसाइज जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आप ये बाइक राइड के पहले कर सकते हैं, बाइक राइड के बाद में कर सकते हैं। अगर आप बाइक राइड कर रहे हो और आपको काफी पेन हो रहा है, ये वाले एक्सरसाइज से भी फर्क नहीं पड़ा, तो आपको ये करना पड़ेगा। कहीं आप ढाबे पर रुके हो, होटल पर रुके हो, जहाँ पर आपको एक बेंच मिल जाए काफी अच्छा वाला, जहाँ पर आप लेट सकते हो, तो आपको ये करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपने बाइक का गियर पहना होगा, तो आप फिर भी एक्सरसाइज कर सकते हैं लोअर बैक पेन के लिए। अपना राइट लेग रेस कीजिए, घुटनों में बेंड कीजिए, दोनों हाथ से पकड़ लीजिए, इनहेल कीजिए, एक्सेल करते हुए अपना फोरहेड, सिर, पैर को टच कीजिए। जरूरी नहीं है आपने टच ही करना चाहिए, बस जितना हो सके। जिस किसी को नहीं होता है तो भी फाइन है, आप कोशिश कीजिए, थोड़े दिनों में आ जाएगा। ट्राई कीजिए और टच कीजिए, मेक श्योर कीजिए कि आप एक्सेल कर रहे हो। आप यही लेफ्ट पैर में भी रिपीट कर सकते हो। 10 to 15 टाइम्स रिपीट कीजिए, फिर दोनों पैर लेके आप राइट पैर लेफ्ट पैर 25 टाइम्स, दोनों पैर साथ में करके 25 टाइम्स कर सकते हैं।
सो दोस्तों, ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होगा आपके हिप्स के लिए, लोअर बैक के लिए, थाइस के लिए, एक्सटेंशन के लिए बहुत अच्छा होगा। तो आप लेट के कर सकते हैं। लेटे अपना राइट पैर लेफ्ट घुटने पे लेके ऐसे, फिर दोनों हाथों को लेफ्ट पैर के घुटनों के पीछे पकड़ लीजिए और फिर बाद में अपनी तरफ खींचिए। तो इससे क्या होता है, आपका लोअर बैक स्ट्रेच होता है और आपको ज्यादा आराम मिलेगा। हो सके तो अपना सर टच कीजिए। आप सेम राइट में रिपीट कर सकते हैं और लेफ्ट में रिपीट कम से कम 10 से 15 बार कीजिए। हर एक एक्सरसाइज आप कम से कम 15 बार रिपीट कीजिए, 15 के सेट्स रखिए। आपने देखा जो वेस्ट का आपको बैक का जो पेन हो रहा था, इससे आपको चला जाना चाहिए। आप थोड़ा सा रिपीट करिए इसे। बाइक राइड पे जाने के पहले भी आप कर लीजिए ताकि आपको बाइक राइडिंग के टाइम पे तकलीफ ना हो। सही। ओके, अभी लास्ट जो है वो होता है जो नीज है, जो आपके थाइज है, जो पेन होते हैं, उसके लिए आपको क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये जो एक्सरसाइजेस है आपके पैर की है, और ये अगर आपने पूरा किट पहना हुआ है, अगर आप शूज पहन कर रखे हो, पैंट जैकेट सब पहना हुआ है, तो भी आप कर सकते हो। सिर्फ हेलमेट निकालना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो नंबर 1 से चालू करते हैं। हैंड क्लैस्प कीजिए। मैं क्लैस्प बोल रहा हूँ तो ये रहा। ठीक है, दोनों पैर सीधे रखिए। और इनहेल करते हुए आप ऊपर जाइए, अपने टोज पे खड़े रहिए, स्ट्रेच कीजिए। यहाँ पे आके कम से कम 10 सेकंड के लिए होल्ड कीजिए, फिर नीचे जाइए, हाथ नीचे लाइए, पुश करना पुश करना है, जितना हो सके उतना पुश करना है, जैसे कोई आप दीवार पुश कर रहे हैं। ठीक है, सो 1 मोर टाइम। सो दोनों पैर सीधे रखिए, हैंड क्लैप्स कीजिए, इनहेल करते हुए आप ऊपर जाइए और अपने टोज पे आइए और हाथ ऐसे स्ट्रेच कीजिए जैसे आप कुछ पुश कर रहे हो। जितना एक्सटेंड हो सके उतना एक्सटेंड कीजिए। ये कम से कम आप 10 से 15 बार रिपीट कर सकते हो। 3 सेट कीजिए। बाइक राइड करते समय भी गुड है, अच्छा है, और बाद में भी और पहले भी। तो नंबर 2 की तरफ मुड़ते हैं। तो नंबर 2 ऐसे होगा कि आप अपने टोज पे खड़े होना है। ये सभी जानते हैं, आपको यही करना है, बट इसमें ऐसे है कि आपको कम से कम 3 से 4 सेकंड के लिए होल्ड करना है। तो ब्रीदिंग करके आप ऊपर जाइए और ब्रीद आउट करते हुए नीचे आइए। जब ऊपर जा रहे हो तो मेक श्योर करो आप पूरा स्ट्रेच देके 3 सेकंड के लिए आप स्ट्रेच कर रहे हो। टोज के ऊपर, सिर्फ उंगलियों के ऊपर, टोज के ऊपर। ठीक है, नंबर 3 की तरफ जाते हैं। सेम एक्सरसाइज करना है, टोज रेस करना है, पर एक पैर आगे एक पैर पीछे, ऊपर पीछे। ऊपर जाके 3 सेकंड होल्ड कीजिए, नीचे आइए। नंबर 2 और नंबर 3 आप कम से कम 15 से 20 बार आप रिपीट कर सकते हो। लेफ्ट के लिए रिपीट कीजिए। मेक श्योर कीजिए आप जब राइट लेफ्ट आगे पीछे रख रहे हो तब आपका बैलेंस यहाँ वहां हो। आराम से कीजिए और आइए। किसी किसी को डिफिकल्ट लगेगा, बहुत आसान सा है, बट सिर्फ आराम से कीजिए। नंबर 4 की तरफ मुड़ते हैं। स्क्वाट्स। सभी जानते हैं स्क्वाट्स क्या होता है। तो आप अपने दोनों पैर 45 डिग्री टर्न कर सकते हो। क्रॉस सीधे नहीं रखे, थोड़ा सा क्रॉस कीजिए, अपने शोल्डर से थोड़ा बाहर। ठीक है, उसके बाद आप इनहेल करके नीचे जाइए। मैं आपको पहले बताता हूँ। इनहेल करके नीचे जाइए, ऐसे जैसे आप कहीं बैठने वाले हो। ऐसे करके नीचे जाइए और फिर ऊपर आइए। मेक श्योर कीजिए आपका घुटना आपके टोस से बाहर नहीं जा रहा, आपके उंगली से बाहर नहीं है, पीछे की तरफ है, पीछे जाना है। आपका पूरा वजन आपके पिछले पैरों पे है। तो पिछले पैरों पे पूरा बैलेंस पीछे की तरफ जाना चाहिए। तो कंधों से थोड़ा दूर रखे पैर, क्रॉस रखे, सीधा ना रखे, और इनहेल करके आप जैसे किसी पे बैठ रहे हो, इनहेल कीजिए। बाहर आके एक्सहेल करने के बाद आप अपने हिप को आगे की तरफ पुश कर सकते हो। 20 से 25 बार रिपीट कीजिए। यह है पार्टनर्स के लिए। जब आप ग्रुप राइडिंग करते हो तो ये पार्टनर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप डन हो जाइए। अपने पार्टनर को हिप के ऊपर हाथ रखने के लिए बोल दीजिए, जैसे ये रख रहे हैं ऐसे, और यहाँ पे और यहाँ पे बहुत आराम से करना है दोस्तों, जोर से नहीं तो कुछ दिखाना। तो यहाँ पे पुश करना है ऐसे, और पुश कीजिए बहुत आराम से, और फिर छोड़ दीजिए। पुश कीजिए, छोड़ दीजिए।
तो दोनों हाथ के पाम से ज्यादा ताकत ना लगाइए, पुश कीजिए इजीली कर। इजीली। ये किस चीज के लिए? ये तुम्हारे एक्चुअली सामने का पेक्टोरलिस में जो चला के ओके ओके ओके, यहाँ पर जो आपको पेन आ सकता है कभी लोड आके, हाँ, उसके लिए। मोस्ट प्रॉब्ली आप जब बाइक चलाते हो आप ये पोजीशन में रहते हो, तो मोस्टली यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, यहाँ पे एक्सटेंड होता है। तो आप जब ये अपने पार्टनर से या तो अपने फ्रेंड से स्ट्रेच करवाओगे, तब पीछे का कॉन्ट्रैक्ट होगा, सामने का एक्सटेंड होगा। भैया मस्ती मत करना, इसमें ज्यादा जोर से इंजरीज हो सकती है। ये स्ट्रेच करना बहुत जरूरी है, और आप 1-2 बार स्ट्रेच करके देखिए, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो आपको अभी हम लोग ने बताया कि आपको कैसे स्ट्रेचिंग्स करनी है, आपके बॉडी कैसे आपको मेंटेन करनी है, आपको बाइक राइड पे जाने से पहले, बाइक राइड के समय और बाइक राइड के आने के बाद। और अगर आप ये एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखेंगे तो आपको बॉडी पे कभी इश्यूज नहीं आएंगे, आप कभी पेन नहीं आएगा, आपको जहां मन चाहे आप जा सकते हो बिंदास। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ठोको ठोको ठोको। नीचे लाइक है, उस पर ठोको जल्दी।